इंडियन सीनियर्स दे लिव पुअर बट डाई रिच। भारत में बुजुर्गों की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंस और पेंशन होते हुए एक गरीबों की तरह जिंदगी जीते हैं। अब देखते हैं ऐसा क्यों है। आजकल जो पीढ़ी है इसे त्याग और बचत की पीढ़ी कहा जाता है। इन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि भविष्य के लिए कुछ बचाओ ताकि भविष्य आपका सुरक्षित रहे। हालांकि उनके पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टीज और पेंशन जैसे साधन हैं, लेकिन वे इस पैसे का उपयोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नहीं करते, यानी अपने ऊपर खर्च नहीं करते। और जब बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन पैसे खर्च करना पसंद नहीं करते। दोस्तों, अगर आप वैसे ही गरीब हैं, यानी आपके पास पैसे नहीं है, पेंशन नहीं है और दूसरे रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं मान सकता हूं कि उनको उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए। लेकिन जिसके पास पैसे हैं, सब कुछ है, वो ऐसे क्यों करते हैं? उनका कसूर नहीं है। असल में इस पीढ़ी ने बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। उस टाइम ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे और उनके लिए भविष्य की चिंता स्वाभाविक थी। उस समय फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी यानी आर्थिक अस्थिरता और लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे और भविष्य की चिंता तो थी ही। इन सब चीजों ने उन्हें बचत करना सिखाया है और यह करते करते अब इनकी आदत बन गई है कि बचत तो करनी ही चाहिए। चाहे सब कुछ है इनके पास, फिर भी बचत के पीछे लगे रहते हैं। अपने परिवार वालों को, बच्चों को भी कहते रहते हैं कि भविष्य के लिए कुछ बचाओ, ऐशो आराम के लिए चीजें मत खरीदो। इस उम्र में आकर भी उनको भविष्य की चिंता है। मेरी तो समझ नहीं आता कि और भविष्य कब आएगा। यानी ये लोग पूरे बुढ़ापे से गुजर रहे हैं, लेकिन भविष्य की इनको फिर भी चिंता है। इस बचत की आदत, जिसे मैं कंजूसी भी कहूंगा, इसके कारण वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी नजरअंदाज कर देते हैं। वे आज भी वही 10 साल पुराने कपड़े रगड़ रहे हैं और कहते हैं इनमें खराबी क्या है, ये फटे हुए तो नहीं है। हेल्दी डाइट नहीं खाते, फ्रूट नहीं खाते, कहते हैं फ्रूट तो बहुत महंगे हो गए, कैसे खरीदे, दाल रोटी ही काम चला देगी, फ्रूट खाने से कौन सा हम पहलवान हो जाएंगे। वो इन चीजों की इंपॉर्टेंस को ही नहीं समझते, कोई शौक नहीं रखते, क्योंकि शौक पर पैसे खर्च होते हैं और इस शौक वगैरह के लिए पैसे खर्च करने को वे बेवकूफी समझते हैं। बच्चों को भी कहते रहते हैं बिना बात के पैसे खराब कर रहे हो। आज की पीढ़ी आज में जी रही है, वे इस बात को समझते ही नहीं। आज की पीढ़ी ने लोन भी उठा रखे बैंकों से, फिर भी कंफर्टेबल हैं, किस्तें जा रही हैं, अच्छे मकान हैं, गाड़ियां हैं, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो मस्ती से जी रहे हैं। लेकिन बुजुर्ग वे मानते ही नहीं कंजूसी किए बिना। खुद तो करें तो करें, बच्चों पर भी प्रेशर डालते रहते हैं कम खर्च करने के लिए, बचत करने के लिए। कुछ बुजुर्ग तो अपने हेल्थ पर भी पैसे नहीं खर्च करते। बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, कहते डॉक्टर जाते ही कम से कम 1000 रुपए कंसल्टेशन के ले लेगा और फिर दवाइयों का खर्चा। वे कहते हैं 2 दिन में वैसे ही ठीक हो जाऊंगा और इस तरह से अपनी बीमारी को और लंबा कर लेते हैं। और इस तरह बीमारी को इग्नोर करने से पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं और कष्ट भी ज्यादा होता है। कुछ बुजुर्ग तो पैसों को अपने बच्चों के लिए बचा कर रखते हैं और अपनी जिंदगी को अनदेखा कर देते हैं। और कई जगह तो मैंने देखा है कि बच्चे ही बुजुर्गों को सलाह देते हैं कि पैसे खर्च कर लो, अपनी जिंदगी को जी लो, लेकिन बुजुर्गों को समझ में ही नहीं आता। और इसी कंजूसी की आदत के कारण ये पैसे से चिपके पड़े हैं। यहाँ तक के फिजूल खर्ची कहकर बच्चों को भी पैसे नहीं खर्च करने देते और जीवन को ना तो शांति से जी रहे हैं, ना बच्चों को जीने दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक रियल किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त विनय कुमार का है। विनय कुमार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हुए थे और उनकी अच्छी खासी पेंशन थी, लेकिन उनको कंजूसी की आदत बहुत थी। जवानी में ही उनका तलाक हो गया था और एक बेटी थी जो माँ के साथ अलग रहती थी। और विनय कुमार जी का एक अपना बहुत अच्छा मकान था। उस मकान के होते हुए भी वे वृद्धाश्रम में रहते थे और मकान को किराए पर चढ़ा रखा था ताकि हर महीने किराया आता रहे। अब पेंशन हो गई, किराया हो गया और उनके बैंक बैलेंस में मैंने देखा था कम से कम 10-11 लाख रुपए कैश पड़े हैं और कम से कम 10 लाख की एफडीज पड़ी थी जो उन्होंने मुझे दिखाई भी थी। अपनी बेटी और एक्स वाइफ को वो पसंद ही नहीं करते थे और उनको कोई पैसा नहीं देते थे, यानी सारा पैसा अपने बैंक में रखना। जब बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, हर महीने पेंशन भी आ रही है, किराया भी आ रहा है, वे खुश होते थे और मुझे बताते थे अब मेरे बैंक में इतने पैसे हो गए, अब इतने पैसे हो गए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के नाम पर वो बसों में चलते थे, दिल्ली में डीटीसी बसों में घूमते थे और वह भी सीनियर सिटीजन पास बनवाकर, जो कि बेहद सस्ता होता था। कभी गाड़ी नहीं खरीदी सिर्फ इसलिए कि पैसे खर्च होंगे और मौज मस्ती की जिंदगी उन्होंने कभी नहीं जी। लेकिन इसी में वो मौज मस्ती समझते थे कि मेरे बैंक
बैंक में बहुत पैसे हैं। फिर क्या हुआ कि कोरोना आया और वो एक बसों में घूमने के कारण कोरोना की चपेट में आ गए। तो उनको हॉस्पिटल जाने की जब बात कही गई तो कहते हैं मुझे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना, प्राइवेट में खर्चा बहुत होता है। और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें दिल्ली के एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया और कुछ दिन के बाद वो चल बसे। और फिर क्या हुआ, उनकी प्रॉपर्टी, उनके बैंक बैलेंस, उनकी एफडीज के पेपर और बेटी का क्योंकि पूरा हक बनता था बेटी को दे दिए गए और एक्स वाइफ और बेटी पैसे उनके सारे जितनी जमा पूंजी थी वो लेकर चले गए। यानी अगर सोचो तो वो इस माँ बेटी के लिए ही पैसे जोड़ते रहे, अपने ऊपर उन्होंने खर्च नहीं किया। दोस्तों ऐसी कंजूसी की आदत मैंने शायद ही किसी में देखी है और विदेशों में तो मैंने ऐसा देखा ही नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय बुजुर्गों की बड़ी आबादी ऐसी है जो महाकंजूस हैं। वहीं एक दूसरा किस्सा सुनाता हूँ। मैं कुछ दिन के लिए कनाडा में गया था तो वहाँ हमारी जान पहचान की एक महिला थी। वो मेरे ख्याल में 85 ईयर्स के आसपास की थी। वो आज सूट का कपड़ा खरीदती थी, आज ही टेलर के पास जाती थी और टेलर को कहती थी इसकी सिलाई आज ही कर दो, मेरा कल का भरोसा नहीं है, मुझे पहनना है ये। तो कितने डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं ये। एक तरफ कंजूसी, महाकंजूसी, एक तरफ आज में विश्वास कि मैं आज जिंदा हूं तो आज एंजॉय कर लूं। इसलिए मैं बुजुर्गों को सलाह देता हूं कि विनय कुमार जैसी जिंदगी ना जिए। कम से कम अपनी पेंशन को एक महीने में पूरा खर्च कर लो, अगले महीने फिर आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों पर खर्च ना करो, बच्चों को भी जहां जहां जरूरत है उन पर भी खर्च करो और घर में एक खुशी का माहौल रखो। पोते पोतियों पर खर्च करो, बेटे बेटियों पर खर्च करो, बेटियों को दो, लेकिन हर बार ये मत कहो कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बहुत से आदमी ऐसे करते रहते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, हालांकि बैंक में पैसे पड़े हैं। तो दोस्तों अच्छा है इस आदत को छोड़ दो, खुशी से जिंदगी जियो। यह जिंदगी दोबारा नहीं आपको मिलनी है। कितनी अच्छी बात है कि आज आप जिंदा हैं। मेरी उम्र के नौजवानों यानी भारत के बुजुर्गों, अपने शौक जिंदा रखो और उन्हें पूरे करो, पूरे उत्साह से जिंदगी जियो, क्योंकि खुश रहना आपका हक भी है और आपके लिए जरूरी भी है। जहां भी कोई क्षण खुशी का मिले उसे ग्रहण कर लो, पैसे की चिंता मत करो। कुछ पैसा दान दक्षिणा में भी खर्च करो, लेकिन हाथ से पैसा छोड़ना सीख लो। तो नए नए कपड़े सिलवाओ, पुराने कपड़ों को चैरिटी में दे दो, किसी गरीब के काम आएंगे और तुम नए नए पहनना शुरू करो। इससे एक फील गुड फैक्टर जरूर आएगा और जब आप नए कपड़े पहनते हो तो आपको अंदर से खुशी मिलती है और इसी खुशी की तो दरकार है। यही खुशी तो हम लोगों को चाहिए। इसलिए अपने आप को संभाल लो, ये कंजूसी की आदत छोड़ दो। दोस्तों पैसा वही आपका है जो आप अपने ऊपर खर्च कर लेते हो। बैंक में रखे पैसे तो बैंकर्स के हैं। ट्रैवल करो, घूमो फिरो, अपने शौक पूरे करो, जो मन में आए वो खाओ, लेकिन हेल्दी खाओ। हेल्दी डाइट आपके लिए बहुत जरूरी है। ये फ्रूट वगैरह जो आप कहते हैं नहीं खरीद पाएंगे, इन्हें खरीदो, थोड़े से ज्यादा पैसे लग जाएंगे, क्या वो पैसे आपकी हेल्थ से ज्यादा जरूरी है? हेल्दी रहोगे, बीमारियां कम होंगी, बीमारियां कम होंगी तो और खर्चे बचेंगे। और जब तक जियो खुशी से जियो, इससे आपकी उम्र हेल्दी भी रहेगी और लंबी भी होगी। अच्छा एक बात और, अगर आप हेल्दी रहने की कोशिश करते हो तो इसमें बच्चों की भी भलाई है। आप पूछो कैसे? क्योंकि आप कम से कम लायबिलिटी बनोगे बच्चों के ऊपर। आप हर तीसरे दिन बच्चों को नहीं कहोगे कि मुझे हॉस्पिटल ले चल, मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। खुद ही हेल्दी रहोगे तो बच्चे अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और बच्चों का भी तो अपना जीवन है, उनका भी तो परिवार है, वो उस परिवार पर फोकस करें। इसके लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय दो और उसके लिए आपको क्या करना है? हेल्दी रहने की कोशिश करनी है और बच्चे भी खुश हैं अगर उनके बुजुर्ग खुश हैं तो। इसलिए मेरे दोस्तों जिंदगी जीने का सही तरीका जान लो और अपने हेल्थ पर, अपनी डाइट पर, अपने शौक पर, अपने ट्रैवलिंग पर, घूमने फिरने पर पैसे खर्च करना शुरू कर दो और मौज से जिंदगी जी कर जाओ। तो मेरे बुजुर्ग साथियों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा और ऐसा ही एक इंस्पायरिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।